गोलप्पे वाली चुड़ैल। एक लंबी डरावनी कहानी। भाग 1। गांव का रहस्य। यह कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है, जो अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी के लिए जाना जाता था। लोग सरल थे और उनके जीवन में कोई खास चिंता नहीं थी। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब गांव में एक अजीब घटना घटी। गर्मियों की एक शाम, जब सूर्यास्त होने वाला था, गांव के मुख्य चौराहे पर एक महिला आई। उसके हाथ में गोलगप्पे का ठेला था और उसने जोर जोर से पुकारना शुरू किया, गोलगप्पे, ताजे गोलगप्पे। उसकी आवाज़ में ऐसा जादू था कि गांव के लोग, जो अभी-अभी अपने काम से लौटे थे, उसकी ओर खींचे चले गए। महिला ने एक लंबा घूंघट ओढ़ रखा था, जिससे उसका चेहरा ढका हुआ था। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी। उसने गांव के बच्चों और युवाओं को गोलगप्पे बेचे। गोलगप्पे का स्वाद अद्वितीय था, इतना स्वादिष्ट कि जिसने एक बार खाया, वह बार-बार खाने के लिए आता। हाँ, भागदा। अजीब घटनाओं की शुरुआत, परंतु गोलगप्पे खाने के बाद कुछ अजीब घटनाएँ शुरू हो गईं। गोलगप्पे खाने के कुछ ही देर बाद लोग बीमार पड़ने लगे। पहले तो हल्की-फुल्की बीमारी लगती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद ये बीमारियाँ जानलेवा हो गईं। गाँव में कई लोग अचानक गायब हो गए, उनका कोई अता-पता नहीं चला। ये गाँव के लिए एक रहस्यमयी और डरावनी घटना थी। गाँव के बुजुर्ग लोग चिंतित हो गए। उन्होंने महसूस किया कि इन घटनाओं का संबंध उस गोलगप्पे वाली महिला से हो सकता है। कुछ बुजुर्गों ने याद किया कि उन्होंने पहले भी ऐसी कहानियां सुनी थी, जहां एक चुड़ैल लोगों को बहलाने-फुसलाने के लिए ताजे खाने का लालच देती थी और फिर उनकी आत्माओं को अपने कब्जे में कर लेती थी। भाग 3। वीर का संकल्प। गांव का एक जवान लड़का, वीर, जो साहसी और बुद्धिमान था, ने इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। वीर ने देखा कि उसके कुछ दोस्तों ने गोलगप्पे खाए थे और अब वे भी बीमार पड़ गए थे। उसने सोचा कि इस चुड़ैल का सामना करना ही सही होगा। वीर ने अपने बुजुर्ग दादा से इस समस्या के बारे में चर्चा की। दादा ने उसे बताया कि चुड़ैल का असली मकसद लोगों की आत्मा को पकड़ना है और इसके लिए वह ताजे और स्वादिष्ट खाने का लालच देती है। उन्होंने यही बताया कि चुड़ैल से मुकाबला करने के लिए साहस और विश्वास की जरूरत है। भाग 4। चुड़ैल का सामना। वीर ने योजना बनाई। अगली शाम वह चुपचाप उस गोलगप्पे वाली महिला के पीछे गया। वह देखना चाहता था कि वह कहाँ जाती है और क्या करती है। जब महिला ने गोलगप्पे बेचने का काम खत्म किया, तो वह गांव के बाहर एक पुराने खंडहर में चली गई। वीर ने देखा कि वह खंडहर में घुसते ही एक भयानक रूप में बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गई और उसके दांत नुकीले हो गए। वह कोई आम महिला नहीं थी, वह एक खतरनाक चुड़ैल थी। वीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दादा की दी हुई एक पवित्र तावीज निकाली और चुड़ैल के सामने जा खड़ा हुआ। चुड़ैल ने वीर को देखकर एक भयानक हंसी के साथ कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? वीर ने हिम्मत के साथ कहा, मैं गांव वालों को बचाने आया हूं। तुमने हमारे गांव पर बहुत अत्याचार कर लिया। अब तुम्हारी यह दुष्टता और नहीं चलेगी। भाग 5। चुड़ैल का अंत। चुड़ैल ने वीर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने वीर के करीब आने की कोशिश की, पवित्र तावीज से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी ने चुड़ैल को जला डाला। चुड़ैल ने एक भयंकर चीख के साथ कहा, तूने मुझे हरा दिया, लेकिन याद रख, मेरी तरह और भी हैं। उसके बाद चुड़ैल का शरीर राख में बदल गया और उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस खंडहर में कैद हो गई। वीर ने चुड़ैल की राख को इकट्ठा किया और उसे गांव के पवित्र तालाब में बहा दिया, ताकि वह फिर कभी वापस ना आ सके। भाग 6। गांव की मुक्ति। चुड़ैल के अंत के बाद गांव में सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया। जो लोग बीमार थे, वे भी धीरे धीरे ठीक हो गए। गायब हुए लोग भी वापस मिल गए। वीर की बहादुरी के लिए गांव वालों ने उसकी बहुत सराहना की। उन्होंने वीर को गांव का रक्षक मानकर उसका सम्मान किया। इस घटना के बाद गांव में कभी अजनबी या अनजानी महिला नहीं आई। वीर और गांव वालों ने सीखा कि अजनबियों पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना चाहिए। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी लालच या लोभ में आकर हमें अपना विवेक नहीं खोना चाहिए। बाहरी दिखावे पर विश्वास करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच करना आवश्यक है। साहस और विश्वास से बड़े संकट का सामना किया जा सकता है।